ओम शांति। 19 अप्रैल 71 की अव्यक्त मुरली है। त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। बाप दादा ने विशेष भट्ठी में आए हुए बच्चों को बहुत गहराई से त्याग, तपस्या, सेवा की महीनता को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा, इस भट्ठी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए, संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो ना, तो मुख्य 3 बातें ध्यान रखनी है। जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त, सर्वगुण मूर्त बन जाएंगे, वो 3 शब्द कौन से हैं? एक है त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा आत्माओं की सेवा करनी है। बाबा ने क्या कहा? निरंतर त्याग वृत्ति रहे और तपस्वी मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प से सेवा करनी है। ये सीखने के लिए आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है ना, व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। कितनी गहराई बाबा ने हमें स्पष्ट की है कि बच्चे हर कर्म में, आगे बाबा ने कहा संकल्प और बोल में, और हर कर्म जो हम करते हैं उसमें आपकी त्याग और तपस्या की झलक दूर से आकर्षण करें, तब सेवा में सफलता पा सकेंगे। तो इस पर हमें सोचना है कि क्या इतना अटेंशन से हम कर्म करते हैं? बाबा की याद में त्याग करना पड़े, करते जाए। फिर आगे बाबा ने कहा, सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते वह नहीं पाते हैं, लेकिन साथ में त्याग और तपस्वी मूर्त बनना है तो प्रत्यक्ष फल सेवा का दिखाई देगा। सेवाधारी बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग तपस्या को भूल नहीं जाना। इससे समय कम, सफलता अधिक होगी। यह अच्छी तरह अभ्यास करना है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल और सक्सेसफुल भी तो होना चाहिए ना। नॉलेजफुल की निशानी एक एक शब्द पावरफुल होगा, हर कर्म में सक्सेसफुल होगा। आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता मिलती है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति आपको होती है, तो उसका अनुभव करना है। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार स्वयं में दिखाई न दे। बाबा भी चेकिंग पॉइंट दे रहे हैं कि ऐसी सफलता पाने के लिए चेक करो। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। इतना त्याग सीखना है। तो स्पष्ट हुआ नहीं किस बात का त्याग करना है। पुराने संकल्पों का त्याग करना है, पुराने संस्कारों का त्याग करना है।
मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि में सिवाय आत्मिक स्वरूप और कुछ भी दिखाई न दे तो वो हुआ त्याग, अभी तपस्या। निरंतर आत्मिक स्वरूप, ऐसे निरंतर तपस्वी मूर्त बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रज्जुगुणी तमोगुणी, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। तो समझा त्याग और तपस्या क्या करना है? इतनी महीनता का अनुभव करना है। बाबा के सामने कुमार है तो बाबा कहते अब तपस्वी कुमार बनो, ब्रह्मा कुमार के साथ साथ। इसके लिए मनन और मगन दोनों अनुभव करने पड़ेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नेन चैन चलन से सब दिखाई देता है ना, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। हाँ, ये बाबा कहते हैं चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। कितनी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। आपका चेहरा ही परिचय कार्ड का अनुभव हो। कई समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है तो धारणा भी गुप्त होगी, लेकिन बाबा ने कहा उन द्वारा धारणाओं की जो प्राप्ति होती है ना, वह गुप्त नहीं हो सकती। ये हम अंडरलाइन करेंगे। धारणाओं को व प्राप्ति को अप्रत्यक्ष रूप में लाओ। लेकिन कुमारों में क्या संस्कार होता है? जेब खर्च रखते हैं थोड़ा छिपा के, वैसे अपने पुराने संस्कारों को छिपा के रख देते, किनारे करके रखते हैं। लेकिन अब जेब खर्च के माफिक अपने अंदर थोड़े बहुत भी संस्कार को रहने नहीं देना है, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इसलिए बिल्कुल ही पुरानी जायदाद को भस्म करके जाना, तपस्वी कुमार बन के जाना है। हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजधारी जरूर बनना है। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज तो है ही, लेकिन अब ये अटेंशन रखो, मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना है। तो आया समझ में? बाबा ने कहा और लाइट का ताज कैसे मिलेगा? हर संकल्प, हर कर्म में त्याग। तो त्याग भी किसका? पुराने संकल्प संस्कारों का। और तपस्या निरंतर आत्मिक स्वरूप के सिवा कुछ भी दिखाई न दे, ये तपस्या है। इससे लाइट आएगी। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं ना, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। क्या याद रखेंगे? कौन से आसन पर बैठना है? सदा एक रस स्थिति। स्थिति हमारी हिले नहीं, ये हमारा आसन है ना। बाबा ने कहा कुछ भी सहन करना पड़े, समाना पड़े, लेकिन आसन नहीं छोड़ो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो कि हर एक के मुख से आवाज निकले, तपस्वी कुमार। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ये बाबा ने और स्पष्ट किया, हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग।
क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य चल रहा है ना। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को और हर आत्मा के तमोगुण को, प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भी भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो बाबा ने कहा ऐसे कर्तव्य चलना है तो तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का भी कार्य करना है ना। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप दिखाओ। समझा क्या सीखना है और क्या करना है? इसके लिए सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करना है। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो ये स्लोगन याद रखना है, तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज बाप दादा ने हमें बहुत गुह्य परिभाषा बताते हुए त्याग, तपस्या और सेवा को स्पष्ट किया है। तो ऐसी तपस्या की भट्टी करनी है जो दूर से सबको आकर्षण हो। तो निरंतर त्याग, तो स्वयं को फिर से उस स्थिति में हम अनुभव करें। मस्तक के बीच में देखें स्वयं को, मैं चमकती हुई आत्मा, तपस्वी मूर्त, मस्तक सिंहासन पर हूं। मुझे अपने पुराने संस्कारों का, संकल्पों का त्याग करके स्वयं को आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में ही देखना है। यही मेरी निरंतर तपस्या रहे। बस आत्मा लाइट और बाप की याद में, ईश्वरीय लगन में मगन रहे तो लाइट का ताज नजर आएगा। हर कर्मेंद्रिय से देह भान का त्याग करना है। इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या करते रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने हमें विशेष अपने अनादि स्वरूप और अपने आदि स्वरूप की पवित्रता को पक्का कराया है। प्यारे बाप दादा की शिक्षाओं को पक्का करने के लिए हम स्वयं के पांचों ही स्वरूपों को सामने ले आए। मैं अनादि आत्मा, संपूर्ण पवित्र स्वरूप हूँ। आज बाबा ने कहा, बच्चे, पवित्रता ही सुख शांति की माता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही खुशी है। पवित्र आत्मा ही बेफिक्र बादशाह है। तो इस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए आज बाबा ने अपनी अनादि स्वरूप की स्मृति को पक्का कराया।
कि बच्चे बार बार अपने अनादि स्वरूप को याद करो। स्वधर्म, स्वदेश, स्वस्वरूप को भी याद रखना है। तो 1 सेकंड में अपने स्वदेश में चले जाए। परम धाम, संपूर्ण शांति ही शांति है। पवित्रता के सागर बाप में समा जाए और उनसे पवित्रता की किरणें लेकर स्वयं को भरपूर कर दे। अब वापिस मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर नीचे आ रही हूँ और अपने आदि देव स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। ये मेरी संपूर्ण पवित्र अवस्था है। जहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो अपने देव स्वरूप को बार बार सामने इमर्ज करें। और अपनी पवित्रता की शक्ति को महसूस करें। अब आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। आज मुझ ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने कई शिक्षाएं पक्की कराई कि बच्चे ये दृढ़ संकल्प करो, पवित्रता के द्वारा ही हर परिस्थिति को पार करेंगे। और संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए आज बाबा ने कहा, बच्चे इतना निर्माण और रहम दिल दाता बन जाओ, जरा भी रोब का अंश भी न हो। अपने स्वमान में स्थित होकर गिरे हुए को भी उठाना है। एक ने कहा और दूसरे ने माना, इसको ही संगठन की शक्ति कहा जाता है। एक ही शुद्ध संकल्प में एक रस स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा की इन शिक्षाओं को याद रखते हुए एक दूसरे ब्राह्मण को सहयोग देना है। बाबा ने पक्का कराया, बच्चे आपस में सबको ऊंचा उठाना ही संगठन की शक्ति है। ये पुण्य का कार्य है। तो अपने को पुण्य आत्मा बनाना है। सदा संतुष्ट रहना है।
अब अपने फरिश्ता स्वरूप में आ जाए। मैं आत्मा पवित्रता की लाइट और माइट को धारण करके डबल लाइट फरिश्ता बन रही हूँ। ये मेरा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है, जिसमें सिर्फ पवित्रता, सहयोग और शांति की ही शक्ति है। संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था है। आज बाबा ने कहा, बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करके बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। इसके लिए सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में अनुभव करें। इसी स्थिति से अपने भक्तों को भी वरदान दे। इसी स्थिति से भक्तों को हमसे इष्ट देव और इष्ट देवी का अनुभव होगा। तो अभी स्थित हो जाए अपने इष्ट देव इष्ट देवी के स्वरूप में। ये पांचों ही स्वरूपों को सामने लाए और एक एक का अनुभव करते रहे। ओम